नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे अमरनाथ गुफा की अद्भुत यात्रा पर, जो भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में स्थित यह गुफा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। इस वीडियो में हम अमरनाथ गुफा के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविस्मरणीय यात्रा को। दोस्तों, अमरनाथ गुफा में हर साल एक प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, वो भी बर्फ से। गुफा की छत से टपकने वाले पानी की बूंदें जमकर इस अद्भुत शिवलिंग का रूप लेती हैं। यह शिवलिंग चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ छोटा और बड़ा होता रहता है। भक्तों के लिए यह शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात रूप है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में कितनी शक्ति है और यह शक्ति कितनी अद्भुत और अकल्पनीय रूप ले सकती है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के साथ एक और कहानी जुड़ी है, अमर कथा की। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। कथा सुनाने से पहले उन्होंने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन गुफा में 2 सफेद कबूतर छुपे हुए थे जिन्होंने यह पूरी कथा सुन ली, और इस तरह वे कबूतर भी अमर हो गए। आज भी भक्त जब अमरनाथ गुफा में जाते हैं तो कहते हैं कि उन्हें ये 2 सफेद कबूतर दिखाई देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और ज्ञान को छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस पवित्र स्थान को दुनिया के सामने लाने का श्रेय एक गडरिया बूटा मलिक को जाता है। 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक को एक संत मिले थे जिन्होंने उन्हें कोयले से भरी एक थैली दी। घर पहुंचकर जब बूटा मलिक ने थैली खोली तो वह सोने में बदल चुका था। संत को धन्यवाद देने जब वह वापस गए तो उन्हें मिली तो बस एक गुफा। यह वही गुफा थी जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। बूटा मलिक ने यह बात सबको बताई और तब से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अमरनाथ गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। यह गुफा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए भक्तों को एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा करनी पड़ती है। खड़ी चढ़ाई, संकरी पहाड़ी रास्ते और ठंडा मौसम, यह सब कुछ इस यात्रा को और भी कठिन बना देता है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और आस्था के बल पर इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी परीक्षा लेती है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के अंदर 2 सफेद कबूतरों का रहस्य छुपा है। भक्त बताते हैं कि ये कबूतर साधारण कबूतरों से अलग होते हैं। इनका रंग बिल्कुल सफेद होता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर और दिव्य लगते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसे ये कबूतर जरूर दिखाई देते हैं। इन कबूतरों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार भी है। चारों ओर से बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और नीले आसमान के नीचे यह गुफा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहां की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन दोस्तों, अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। यह तो एक ऐसा स्थान है जहां आकर इंसान खुद को ईश्वर के और करीब महसूस करता है। यहां की दिव्यता और पवित्रता का एहसास ही कुछ और है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा का महत्व सिर्फ लोक कथाओं और मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी में भी अमरनाथ गुफा का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेखों से पता चलता है कि अमरनाथ गुफा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व सदियों पुराना है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के साथ एक और खास बात जुड़ी है, वो है छड़ी मुबारक। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इसमें छड़ी मुबारक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक है और इसे बहुत श्रद्धा और सम्मान की नजर से देखा जाता है। छड़ी मुबारक को भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और इसे लेकर चलने वाले श्रद्धालु इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। हर साल
अमरनाथ यात्रा के साथ ही छड़ी मुबारक यात्रा भी निकाली जाती है। यह यात्रा विशेष रूप से श्रावण मास में आयोजित की जाती है, जब भक्तजन भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और छड़ी मुबारक को एक विशेष पालकी में विराजमान करके अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाता है। यह यात्रा भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है, जिसमें वे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करते हैं। यह यात्रा भी उतनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है जितनी अमरनाथ यात्रा। पर्वतीय रास्तों और कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के बल पर इस यात्रा को पूरा करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। छड़ी मुबारक को रक्षाबंधन के पावन दिन अमरनाथ गुफा में स्थापित किया जाता है और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा का आधिकारिक समापन होता है। इस दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के साथ भक्तजन अपनी यात्रा को सफल मानते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की यात्रा के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा हुआ है और वो है इस क्षेत्र के पर्यावरण का संरक्षण। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर आते हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। लेकिन इस भीड़ का प्रभाव यहाँ के पर्यावरण पर पड़ता है। प्लास्टिक कचरा, प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस अनमोल विरासत को संरक्षित करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने कार्यों से इस क्षेत्र को कोई नुकसान न पहुंचाएं। सरकार और अन्य संगठन इस क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठा रहे हैं। वे नियमित रूप से सफाई अभियान चलाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस दिशा में योगदान देना होगा। हमें अपने साथ लाए गए कचरे को सही तरीके से निपटाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा हमें पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस पवित्र यात्रा के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाएं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करें। दोस्तों, अंत में हम उस अनुभव की बात करते हैं जो अमरनाथ यात्रा को वाकई खास बनाता है। वो है आध्यात्मिक अनुभव। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा भी है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। यह ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि यह अनुभव हमारे मन और आत्मा को एक नई दिशा देता है। यह हमें हमारे अस्तित्व के असली मायने समझने में मदद करता है। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं तो हमें एक अनोखी शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमारे भीतर की उथल पुथल को शांत करता है। जो लोग अमरनाथ गुफा की यात्रा करके आते हैं, वे बताते हैं कि उन्हें वहां एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा हमें हमारे जीवन के असली मकसद की ओर ले जाती है। वे बताते हैं कि उन्हें वहां एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा हमें हमारे जीवन के असली मकसद की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह तो खुद को पहचानने और जीवन के असली मकसद को समझने की यात्रा है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें आत्म खोज की दिशा में प्रेरित करती है। बल्कि यह तो खुद को पहचानने और जीवन के असली मकसद को समझने की यात्रा है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें आत्म खोज की दिशा में प्रेरित करती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। अमरनाथ गुफा हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है।
यह यात्रा हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें आत्म खोज की दिशा में प्रेरित करती है, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें आत्म खोज की दिशा में प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यह थी अमरनाथ गुफा की रहस्यमयी